लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे कहाँ ले आए आप? अरे ओके कहाँ ले आए मुझे देखिए। सर ये गांजा स्मगल कर रहा था, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। बुद्धि भ्रष्ट। गांजा क्या होता है धूर्त? इसमें पुस्तक है, महान पुस्तक। आवाज नीचे, आवाज नीचे। नागरिकों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। जब तक देश के तमाम स्मगलर्स को बेगर्स ना बना दूं, तब तक ना मैं चैन से सांस लूंगा, ना गले में सोने की चेन पहनूंगा। खोलो। इस बोरी में क्या है? पुस्तक है। पुस्तक है? क्या बोला तू? पुस्तक है? गांजे से तेरा मस्तक फिर गया। ये पुस्तक है? आश्चर्य, ये पुस्तक से पत्तियां कैसे बन गई? तू? जी सर, मैंने आपसे उस दिन कहा था ना, हमारी वो पुस्तक जिसमें मौतें लिखी हुई हैं खो गई है, वो तो मिल गई थी, इसी बोरी में थी, किंतु उसकी पत्तियां कैसे बन गई? जैसी हरकतें करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, स्मगलिंग करता है, और वो भी मेरे जैसे कड़क इंस्पेक्टर के एरिया में। क्या कहा? यमा। ये पागल है क्या? लोगों को जब डंडा पड़ने वाला होता है तो वो चिल्लाते हैं अम्मा। ये तू यम्मा क्या कर रहा है? बेवकूफ बनाता है। यम है हम। आगे। ये कौन है? ये हमारे गुरु हैं। करते क्या हैं? यही तो है जो प्राण निकालते हैं। ये आदमी मुझे समझता क्या है? दुनिया मुझसे डरती है, लेकिन ये मुझे डरा रहा है। जब इसने मुझे कहा कि मेरी हिटलिस्ट की पुस्तक खो गई, तो मैंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अब पुस्तक की बात तो और ये डायरेक्ट किलर को लेकर यहाँ आ गया है। इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है? प्रणाम प्रभु। ओम तथा। प्रभु, ये मुझे मार रहा है प्रभु। प्रभु, हम इसको खौलते हुए तेल में तलेंगे। अवश्य। प्रभु, इसके शरीर में बड़े बड़े गरम गरम 1 लाख सुए चुबो देंगे। अवश्य। प्रभु, एक विनती और है। क्या? इसका सर काट कर आप मुझे दे दे, मैं उसे फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। अवश्य अवश्य। क्या हुआ सर? क्या बात है सर? आप इस तरह फूट फूट कर क्यों रो रहे हैं? आखिर ये गुरु चला है कौन? कहते हैं मुझे खौलते हुए तेल में डालकर तलेंगे, मेरे शरीर में लाख लाख सुए चुभोएंगे और मेरा सर काटकर फुटबॉल बनाकर खेलेंगे। आखिर वो मुझे समझते क्या है? ठीक है, तुम देखना, या तो आज वो नहीं या मैं नहीं। जाओ, सबसे पहले उस चेले को बांधो, उसके बाद सोच रहा हूं दूसरे के साथ क्या करना है। जाओ। ठीक है सर। क्यों बे, अब कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है, जान पड़ता है मैं उड़ रहा हूँ बादलों में। बादलों में? उड़ रहा हूँ। तेरी तो यम है हम। प्रभु। ओ, पकड़ो। अरे ये गोली है, मूंगफली नहीं। मेरी बात
वो बम है, बम बम। नहीं नहीं नहीं। ये तो गया, ये तो गया, अरे ये तो गया। यम है हम। प्रभु चलिए। क्यों रे? चाय पीने के लिए हमको 1 लाख रुपया डिसाइड किया। इतना रुपया लुटाने के लिए आया कहां से? तुझे इससे क्या मतलब? चाहिए तो और 1 लाख देता हूँ। तू लाख नहीं, इतना सारा माल आया कहां से? वो राज हमका बता ही दे। वो मैं कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? क्यों मारो? अब बताओ। नहीं नहीं बताऊंगा। अगर बता दिया तो मेरी माँ की जान चली जाएगी। नहीं बताएगा तो तेरी जान चली जाएगी। अब तुम लोग इसका डिसाइड करो। प्रभु, वो दुष्ट मानव भविष्यवाणी के लिए उस लाचार को किस बुरी तरह से मार रहे हैं। मारने दो और मारने दो। इस छोटे ने भी भविष्यवाणी के लिए हमको कितना सताया है, इसके लिए यही दंड ठीक है। अब बताएगा? नहीं बताऊंगा। प्रभु, यदि इसे कुछ हो गया तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि भविष्यवाणी कहाँ है। हाँ? और हमें सदा सदा के लिए धरतीवासी होकर यहीं पर रहना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो फिर हमें उसको बचाना होगा। नेक कार्य में देर क्यों प्रभु? बचाइए, उसकी रक्षा कीजिए। मगर प्रश्न ये उठता है चित्रगुप्त कि हम उसको बचाएं कैसे? तुम क्या चाहते हो, इन कीड़ों मकोड़ों से जाकर हम लड़े? हमारा अपमान नहीं होगा? प्रभु, आप स्वयं कष्ट क्यों करेंगे? स्वर्ग लोक में ब्रूसली नामक योद्धा की आत्मा है। उस आत्मा को बुलवाकर इसके शरीर में प्रवेश करवा दीजिए। अति उत्तम चित्रगुप्त, अति उत्तम। धूम तथा ब्रूसली। योद्धा, उस मानव के शरीर में प्रवेश करके इन सब दुष्टों का सर्वनाश करो। धूम तथा।
प्रभु, मैंने सदा ही आपको मनुष्यों के शरीर को खोलते हुए तेल में तलते देखा है, परंतु आज एक मनुष्य के घावों पर तेल मलता देखकर बड़ा विचित्र लग रहा है। छोटे, तू इतनी मार सह कैसे गए रे? अपनी माँ के लिए। वाह, अपनी माता के लिए इतना प्रेम। धन्य है वो माँ, अरे जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। हमारा भी मन करता है कि हम उस माता के दर्शन करें और उसके हाथों बना हुआ थोड़ा सा भोजन करें। जरूर, पर मेरी माँ को पता नहीं लगना चाहिए कि आप लोग कौन हैं। मैं कहूंगा कि रास्ते में कुछ गुंडे मुझे मार रहे थे, तो आपने मेरी जान बचाई। ठीक है, माता, हमें भी अपना पुत्र समझकर इसी प्रेम से एक निवाला दीजिए ना। आप तो मेरे लिए देवता समान हैं। आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है। समझ गए, आज सब कुछ हमारी समझ में आ गया। क्या समझ गए प्रभु? यही कि भगवान विष्णु बार बार मानव का अवतार क्यों लेते रहे। क्यों प्रभु? माँ के हाथों प्रेम भरा खाना खाने के लिए। मालकिन। चित्रगुप्त प्रभु, हम देवताओं से एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। कैसी भूल प्रभु? अरे हमने अमृत तो अपने पास रख लिया, मगर माँ की ममता मानव को दे दी। इसीलिए प्रभु हम तो अमर हो गए और मानव धन्य हो गया। आनंद आ गया प्रभु। आशीर्वाद दीजिए। दीर्घ आयुष्मान भव। प्रभु, प्रभु ये आपने क्या अनर्थ कर दिया। आपका काम मनुष्यों के प्राण हरण करना है, उन्हें जीवन दान देना नहीं। आपने उन्हें दीर्घ आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद क्यों दिया? चित्रगुप्त, जैसे ही उस माता के हाथों का निवाला हमारे गले से नीचे उतरा कि न चाहते हुए भी हमारे मुंह से वो आशीर्वाद निकल गया। ये अनजाने में हुआ। वो जैसे भी हो गया, आपने दीर्घ आयुष्मान भव कह दिया है। अब आप वचन दें कि मेरी माँ की जान नहीं लेंगे, तो मैं वो पुस्तक आपको दे दूंगा। असंभव। हम समझे कि हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। लेकिन आशीर्वाद दिया तो मेरी माँ को ना, इसलिए मेरी माँ की जान न लेना आपका धर्म है। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा है। नहीं लिखा है तो क्या हुआ प्रभु, अमेंडमेंट कर लेंगे। देख, आहिस्ता आहिस्ता। शरीर इतना सूजा हुआ है कि अगर मक्खी भी बैठ गई तो ऐसा लगता है कि हाथी ने पाँव रख दिया। अच्छा चल चल, बोल, बुलाया क्यों? वो छोकरा है ना, छोकरा। कौन सा? जो प्यार प्यार करते तेरे पीछे घूमता रहता है।
उसके पास एक सीक्रेट है। उस सीक्रेट से वो स्वर्णा पैलेस डिसाइड किया, करोड़ों रुपया डिसाइड किया। वो सीक्रेट तू मेरे पास लेकर आ तो आधा बॉम्बे तेरा, आधा बॉम्बे मेरा। सीधे से बोल, करना क्या है? तुम्हारी और उसकी शादी एक नाटक की तरह हुई और खत्म भी हो गई। तुम्हें वापस वो नाटक करना होगा। उस घर की बहू बनकर थप्पी थप्पी नोट वो छोकरा कैसा डिसाइड किया, वो राज लेकर मेरे पास आना होगा। अबे, इसमें ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अरे उसे तो मार मार के उगलवा लेते हैं। नहीं, समस्या को हमेशा शांति से डिसाइड करना चाहिए। हाथ पांव हिलाने का नतीजा तुम्हारे सामने है। ओके, मैं उस पैलेस में बहू बनकर जाऊंगी और राज मालूम करके ले आऊंगी। अगर ऐसा हो गया तो नरीमन पॉइंट से एयरपोर्ट तक बंबई में तेरी गुंडागर्दी, एयरपोर्ट से पनवेल तक मेरी गुंडागर्दी। जल्दी आना। ओके। माँ जी, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। एक देवी जैसी माँ को ठुकराकर और इतना प्रेम देने वाले इंसान को ठुकराकर मैं चली गई। अगर आप इस पापन को माफ करके अपने घर की बहू बना ले तो मैं जिंदगी भर आपके चरणों में आपकी दासी बनकर रहूंगी माँ जी, आपकी दासी बनकर रहूंगी। जरूर बेटी, तुम ही मेरे घर की बहू बनेगी। गोपाल जी। जी मालकिन। बहू को ऊपर का कमरा दिखा दो। जी बहुत अच्छा। आओ बेटी। सूरज बेटे। तूने मुझसे बात की? तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे गोपाल काका, माँ ने मुझसे बात की। अरे पांडु, माँ ने मुझसे बात की, मुझसे बात की। अरे सुन तो बेटे, बहू आई है। बहू? मतलब लिली आई है? ऊपर कमरे में है। तू जा उससे बातें कर, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अरे देख क्या रहे हैं, जा जाके मिल ले, तब तक मैं नारियल फोड़ के आता हूँ। कुम लिली। बक्कू लिली, हटो जा। हाय, मर गया। ये चीज भी शर्माती है। देख, एक बार बोलना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाय भैया, फिर शर्मा गई। देख, एक बार मुंह खोल दे और प्यार की बोली बोल दे। आई लव यू। छोड़ो, क्या भालू की तरह जकड़ के रखा है। मेरी 2-3 पसलियां तो तोड़ ही दी तुमने। कोई बात नहीं, मैं जोड़ दूंगा। हटो, जोड़ दोगे? सच है कि अब तुम लाइन पर आ गई हो। मैं माँ से कहता हूँ कि शादी का मुहूर्त निकाल लें। अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुम इतनी जल्दी फटाफट करोड़पति कैसे बन गए? ये राज की बात है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अरे प्यार का इस राज से क्या कनेक्शन? जिनसे प्यार करते हैं ना, उनसे कोई राज नहीं छुपाया करते। अकुम ऐसी बात है तो मैं सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किताब मिल गई है जिसका नाम है भविष्यवाणी। उसमें आने वाले कल की सारी बातें लिखी हुई हैं, जैसे कल रेस में कौन से घोड़े जीतेंगे, लॉटरी के कौन से टिकट नंबर निकलेंगे। बस मैं उस बुक को फॉलो करता गया और करोड़पति बन गया। अच्छा, तो वो किताब मुझे दो ना। ना ना ना, वो मैं नहीं दे सकता। हाँ। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें मेरी माँ की जिंदगी का राज है। किताब चली गई तो माँ की जिंदगी को खतरा हो जाएगा। अगर तुम मुझे वो किताब नहीं दोगे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये कैसी बातें कर रही है लिली? मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। आज तुम्हें एक फैसला करना होगा। तुम मुझे चाहते हो या अपनी माँ को? मैं तुम दोनों को चाहता हूँ, तुम्हें भी और माँ को भी। नहीं, तुम्हें हम दोनों में से एक को चुनना होगा। सोच लो,
वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है तुम्हारी बुढ़िया। तूने मुझ पर हाथ उठाया। तुझे इसी वक्त फैसला करना होगा कि तुझे लिली चाहिए या तेरी माँ। अरे फैसला क्या करना है? फैसला तो मैंने थप्पड़ नहीं कर दिया। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। तुम क्या अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझती हो? अरे नोटों के बंडल फेंको तो तुम जैसी हजारों लड़कियां चुटकियों में खरीद सकता हूँ। शट अप! अगर मैं शादी करना चाहूं तो तेरे जैसी लड़कियां इतनी मिलेंगी, मगर दुनिया भर की दौलत खर्च करके भी एक माँ नहीं मिल सकती, उसकी ममता नहीं मिल सकती। दिल के मंदिर में बिठाकर मैं अपनी माँ की पूजा करता हूँ। तेरे जैसी एक मामूली लड़की के लिए मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? नहीं, मैं इतना नीच नहीं हूँ। नाउ गेट आउट! लेकिन सूरज, डोंट टॉक। तुझे पता है कि माँ क्या होती है? भगवान संसार में हर जगह हर घड़ी नहीं रह सकता, इसलिए उसने अपने बदले घर घर में माँ को पैदा किया। अरे अगर माँ की कदर जानना है तो जाकर अपनी माँ से पूछ, वरना कल जब तू खुद माँ बनेगी ना तो यही सवाल अपने बच्चों से पूछना, वो बताएंगे कि माँ क्या होती है। मुझे अफसोस हो रहा है कि तुम जैसी लड़की से प्यार किया जिसे माँ का मतलब भी नहीं मालूम। गेट आउट! यहाँ से चली जाओ। गेट आउट! सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज प्लीज, सूरज मेरी बात तो सुनो। सूरज छोड़ दो मुझे। सूरज ये तुम क्या कर रहे हो? सूरज बोल चुका रे यार, सवन्ना पहले से क्या राज लेकर आई है? जिंदगी का सबसे बड़ा राज सीख कर आ रही हूं। जो बेटा जितना अपनी माँ को प्यार करता है वो उतना ही अपने होने वाली बीवी को करेगा। मैं ये राज सीख कर आई हूं छोटा रावण। जिस पति के सीने में बेटे का दिल हो उसकी पत्नी बहुत ही तकदीर वाली होगी। और सबसे बड़ा राज ये पाया है कि मुझे जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा अगर मैं सूरज को छोड़कर किसी और की पत्नी बनी। रावण के भावन। हाँ गुरु। ये छुकरिया तो यहाँ से नागन की तरह फुंकारती हुई गई थी, डंक मारा ही नहीं, उल्टा डंक खाकर आ गई। लगता है उस छोकरे ने ई पर कोई जादू की पूंगी बजाई है। उस ससुरे के पास कोई मंत्र है, हमको वो मंत्र चाहिए। वो का वास्ते हम एक प्लान डिसाइड किया हूँ। छोटे बाबू, छोटे बाबू! क्या बात है काका? छोटे बाबू, मैं और मालकिन मंदिर से लौट रहे थे कि छोटा रावण के गुंडों ने हम पे हमला किया और मालकिन को उठा के ले गए। कहाँ? अपने अड्डे पर, और तुम्हें फौरन बुलाया है। काहे को टेंशन लेता है? क्या होगा? कुछ ना ही होगा, सिर्फ बांधा ही तो है तेरी माँ को। जानता ही सब मैंने क्यों किया? चाय पीने को लाख रुपया दिया तू। मेरी माँ को छोड़ दो छोटा रावण, मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दूंगा। पहले ये बता कि स्वर्णा पैलेस कैसे डिसाइड किया तू? नहीं, मेरी जान भी चली जाए मैं वो राज नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? मैं उगलवा लूंगा। मेरी माँ को मार दो! एक छोटे से लफड़े के लिए इतना बड़ा लफड़ा डिसाइड किया तू? छोटा रावण पे हाथ उठाया तू? छोटा रावण पे हाथ उठाया तू? नहीं, उसे छोड़ दो। नहीं। सूरज, उसे वो राज बता दो बेटे। वो बता दूंगा तो? नहीं माँ, मैं नहीं बता सकता।
तो फिर इस बुढ़िया को डिसाइड करूंगा। नहीं नहीं छोटा रावण, नहीं, मेरी माँ को मत मारना छोटा रावण। नहीं मारूंगा तो क्या करूंगा? नहीं, मेरी माँ को मत मारो। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। बताओ। आओ। ले आओ इसे इधर। बोलो बोलो। मेरे पास एक किताब है, उसमें सबका भविष्य लिखा है। हाँ? और उसी की मदद से मैं करोड़पति बना हूँ। अच्छा, तो जल्दी से वो किताब हमका डिसाइड कर दे। मैं बोला ना, अभी जाकर लाता हूँ। हाँ अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक तू वो किताब लेकर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा पीटी चालू रहेगी। अगर तू अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो जल्दी से वो किताब लेकर आ। आओ छोटे, अब तो अपनी माँ की जान बचाने के लिए तुमको भविष्यवाणी निकालनी ही पड़ेगी। और जैसे ही तुम वो पुस्तक निकालोगे, हम तुमसे वो पुस्तक छीन लेंगे। अवश्य छीन लेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तक तू वो किताब लेकर नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा पीटी चालू रहेगी। अगर तू अपनी माँ की जिंदगी चाहता है तो जल्दी से वो किताब लेकर आ। जा, जा। क्या हुआ? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो, निकालो भविष्यवाणी, वरना वो नीच तुम्हारी मां को तड़पाता रहेगा। इससे तो बेहतर है कि तुम्हारी मां की जान चली ही जाए, क्योंकि संसार बनाने वाले का नियम है कि जो एक बार इस संसार में आता है, एक दिन उसको जाना ही पड़ता है। ए छोटे, तेरी मां का उपकार है रे हम पर। हमने उसके हाथों खाना खाया है। हम तेरी मां को स्वर्ग में अपनी मां की तरह रखेंगे। विश्वास कर हमारा छोटे, विश्वास कर हमारा। हे यमराज, मैंने अपनी मां को बचाने की बहुत कोशिश की। अब मैं जान गया हूं कि ये मेरे हाथ में नहीं है। फिर भी मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अपनी मां को जालिम के जुल्म से बचा सकूं। तू कहना क्या चाहता है? मैं वो पुस्तक छोटा रावण को देकर अपनी मां को बचा कर ले आऊंगा। उसके बाद वो भविष्यवाणी आप उसके हाथ से छीन लेना। बहुत अच्छी योजना है प्रभु, स्वीकार कर लीजिए। नहीं नहीं, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु, आज अंतिम दिन है। जैसे ही सूरज डूबेगा, ब्रह्मदेव का दिया हुआ समय हमारे लिए समाप्त हो जाएगा और फिर सदा के लिए हमें भूलोक में ही रहना पड़ेगा। अभी मन मारकर हाँ कह दीजिए। एक बार भविष्यवाणी हमारे हाथ में आ गई तो आप इसकी माता के प्राण सरलता से हरण कर सकेंगे। ये सुझाव हमें पसंद आया। जाओ छोटे, तुम जाओ, भविष्यवाणी ले जाकर छोटा रावण को दे दो। हम उसकी हड्डियां तोड़कर, उसकी खाल उधेड़कर उससे भविष्यवाणी प्राप्त कर लेंगे। जाओ। हाँ, इतने कष्टों के बाद आज हमारी समस्या का समाधान हो ही गया प्रभु। आइए चले। छोटा रावण, जा ले जा अपनी माँ को। अब हम पूरे देश का गुंडा दादा बन गया रे। का लिखा है, आज से तेरा खेल खत्म। कामत बल, ये तेरी तकदीर है मूर्ख। ब्रह्मदेव का फैसला है। भैया, ये तो वही दादा है जिसने उस दिन हमको गदा से मारा था। आज तो मुकुट भी पहन के आया है भैया। भैया भाग चले। तू इन डरामे वालों से डरता है? नीच मानव, सीधी तरह से वो भविष्यवाणी हमें दे दे। तेरे बाप का माल है क्या? अरे 1000 बेईमानियां करके ये किताब हमारे हाथ आई है। जान दे दूंगा लेकिन ये किताब ना ही दूंगा, ना ही। यदि पुस्तक नहीं देगा तो सचमुच जान देनी पड़ जाएगी। अबे चुप, देख चुप, देख। अरे देखत का हो, मार मार कर उल्टा लटकाई देते इन ससुरों को। चलो चलो। प्रभु, ये मानो तो हमारे साथ हाथापाई करने आ रहे हैं। कुछ चमत्कार दिखाइए प्रभु। अभी दिखाते हैं। ये बाज पकड़ो और ये गदा पकड़ो। जो आज्ञा प्रभु।
ई कमान कहां से आ गया? ई का जादू किया का? प्रभु, अग्नि अस्त्र का प्रयोग करें, ये दुष्ट मानव जलकर भस्म हो जाएंगे। तो फिर हमें हेम क्रीम खिलाओगे? आपकी आइसक्रीम चोर खा जाए, पहले भविष्यवाणी की चिंता कीजिए। यम है हम। ऐसा तो हम महाभारत सीरियल में देखा। तीर में से आग निकल रही है। भागो 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 तुम ऐसा डिसाइड किया, हम ऐसा डिसाइड किया। अरे बाबा रुक, oh my darling give me a look, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, oh my darling give me a look, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, गुस्सा तेरा बल्ला बल्ला नखरे तेरे। अब हम इन पर नागास्त्र का प्रयोग करेंगे। ये क्या? मानो हमारे अस्त्र के सामने नाचने लगे। प्रभु, आप तुरंत वरुण अस्त्र का प्रयोग करें, उसकी भयंकर वर्षा का सामना ये लोग नहीं कर सकेंगे। अवश्य। ये क्या चित्रगुप्त, हमारे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए। प्रभु, मानव अत्यधिक चालाक हो गए। तो हम क्या करें? बाहुबल का प्रयोग, उठाइए गदा और कर दीजिए आक्रमण। नहीं दूंगा, नहीं। आज से तेरा खेल खत्म का मतबल अब समझ में आया। ऐसा तुम क्यों डिसाइड किया दादा? धन्य हो प्रभु, भविष्यवाणी हमें मिल गई। अब हम अपना धर्म कर्म आरंभ करें। You are under arrest. Don't move. Hey, go!
क्यों छोटे, भागकर कहां तक जाओगे? चित्रगुप्त, भविष्यवाणी में देकर निश्चित कर लो कि इसकी माता की आयु समाप्त हो चुकी है, ताकि इसी समय हम पाश फेंकेंगे और इसकी माता के प्राण निकाल लेंगे। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, जिस पन्ने पर इसकी माता की आयु लिखी थी वो पन्ना इसने फाड़ दिया है। देख, जियो छोटे, जियो। अपनी माता के प्राण बचाने के लिए तुमने कितनी तकलीफें उठाई, कितने दुख झेले। हम प्रसन्न हुए, हम बहुत प्रसन्न हुए। और उस दिन ब्रह्मदेव ने जो हमारे मुंह से आयुष्मान भवा कहलवाया था, उसी दिन ब्रह्मदेव ने तुम्हारी मां को 100 वर्ष का जीवन दान दिया था। वो जबान हमारी थी, पर आवाज ब्रह्मदेव की थी। ब्रह्मदेव के फैसले के आगे हम कुछ भी नहीं। माता, नमो नमः।